हाँ जी, लिसन बेटा, अब हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सिल्क सबको पता है, सिल्क एक टाइप का क्लॉथ है, कॉस्टली क्लॉथ होता है सिल्क। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ स्ट्रक्चर। जो रिच है उसका कलर बड़ा ग्लॉसी शाइन कलर होता है और उसका स्ट्रक्चर बड़ा स्मूथ होता है। मेक इट एट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक, जो हाईली वैल्यूड फैब्रिक होती है इन मोस्ट सोसाइटीज़। ओके, मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, रॉ सिल्क कहाँ से ली जाती है, सबको पता, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। जो रॉ सिल्क है वो हमें कैकोन्स, सिल्क वॉर्म होता है एक कैकोन्स, वहाँ से मिलती है। स्पन इनटू थ्रेड, उसको बाद में थ्रेड में स्पन किया जाता है, उसके बाद उसका क्लॉथ बनाया जाता है। इट्स ओके। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड। सबसे पहले सिल्क बनाने की टेक्निक कहाँ पर इन्वेंट हुई? चाइना में इन्वेंट हुई अराउंड 7000 ईयर्स अगो। ठीक है, वाइल द मेथड्स, ये जो सिल्क बनाने का मेथड था काफ़ी समय तक सीक्रेट रहा, चाइना ने इसको सीक्रेट रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका जो सीक्रेट था दुनिया को पता चलने लगा। आपको पता है चाइना का आज भी बहुत सी बातें वो सीक्रेट ही रखता है, तो पहले भी ऐसा ही था उसका, आज भी ऐसा ही करता है वो। तो जो धीरे धीरे उसका सीक्रेट जो था वो लोगों को पता चलने लगा। वो कैसे पता चला? क्योंकि चाइना में सिल्क थी, तो चाइना क्या करता था, दूर दूर देशों में सिल्क को सेल करने जाता था। बहुत दूर डिस्टेंट लैंड में जाके सिल्क को सेल करता था। कई बार वो बाय फुट जाता था, कई बार घोड़ों पे जाया करते थे, और कई बार कैमल्स के ऊपर जाते थे। तो वो अपने साथ जब जब सिल्क लेकर जाता था तो धीरे धीरे लोगों को सिल्क के बारे में पता चलने लगा। और द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रोड। वो रास्ता, जिस रास्ते से, सपोज करो जो चाइना है आपका, और वो रास्ता जिस रास्ते से वो एक जगह से दूसरी जगह सिल्क लेकर जाता था, उस पाथ को क्या कहते थे? सिल्क रूट। क्या कहते थे इसको? सिल्क रूट। ठीक है, वो पाथ जिससे चाइना एक प्लेस से दूसरी जगह पर सिल्क लेकर जाता था, उसको, उस रूट को कहते थे सिल्क रूट। समटाइम्स चाइना रूलर्स सेंट गिफ्ट टू सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कई बार क्या, चाइना रूलर्स ईरान और वेस्ट एशिया के कुछ जो रूलर थे उनको सिल्क गिफ्ट भेजा करते थे। 2000 ईयर्स अगो वेयरिंग सिल्क। अब 2000 साल पहले क्या बन गया? जो सिल्क जो पहनना था, सिल्क को वेयर करना क्या एक फैशन बन गया। जितने रूलर्स लोग थे, रिच लोग थे, वो क्या सिल्क के ही कपड़े पहनते थे। अब क्या था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी सिल्क। क्यों एक्सपेंसिव हो गई थी? क्योंकि सिल्क को एक जगह से लेकर जाना दूसरी जगह पर बड़ा डेंजरस था। बहुत से रास्ते, डेंजरस रोड्स पार करनी पड़ती थी, पहाड़ डेजर्ट को पार करना पड़ता था। रास्ते में लोगों को लोग जो थे, जो उस जिस जिस रियासत से, जिस किंगडम से ट्रेडर क्रॉस करता था, उस किंगडम के किंग को भी वो तोहफे देकर जाता था। और जो किंग होता था वो क्या करता था, उसको उसको एज ए गार्ड प्रोवाइड करता था ताकि रास्ते में कोई लुटेरा उसको लूट ना ले। तो इस तरह से सिल्क का जो रेट था वो काफ़ी कॉस्टली सिल्क थी। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। इसीलिए बहुत से राजा जो सिल्क रूट थे उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वो फेमस हो जाए, रिच हो जाए, पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो द बेस्ट नॉन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर खुशानास। सबसे पहले जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया उस रूलर का नाम क्या था? खुशानास। क्या था? खुशानास। ठीक है, तो हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 200 ईयर्स अगो। जो रूलर किसका था जिसने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट एशिया पे रूल किया 2000 साल पहले? देयर देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर, उसके दो मेजर सेंटर थे पावर के, पेशावर एंड मथुरा।
टेक्सला भी उसका एक पावर था, उसकी किंगडम में भी टेक्सला भी इंक्लूड था। द कुशानास वर अमंगेस्ट द अर्लियर रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। जो कुशाना था वो अर्लियर रूलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स इशू किए थे। आगे बात करते हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म कैसे फैला। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर्स वर कनिष्का, ठीक है, हु रूल्ड ओवर 1900 ईयर्स अगो। ही ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट काउंसिल। जो कुशाना का रूलर था, कनिष्का रूलर था, उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई। बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या था, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर होते थे वो आके वहाँ पर एक दूसरे से मिलते थे, इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करते थे। अश्व घोषा ए पोइट, अश्व घोषा एक पोइट था हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जिसने बुद्धा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी। उसका उस बायोग्राफी का नाम क्या था, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ठीक है, उस बायोग्राफी का नाम क्या था, बुद्ध चरित्र। और किसने लिखा था जी, अश्व घोषा ने लिखा था। आपको मैचिंग में भी ये सारा कुछ पूछा जाएगा तो आप ध्यान से इसको सुनना, ओके। तो आगे देखो, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वाज महायाना बुद्धिज़्म। एक बुद्धिज़्म की नई फॉर्म थी, उसको महायाना बुद्धिज़्म कहा जाता था। इसके दिस हैड टू डिस्टेंट फीचर्स, के दो फीचर्स थे। फर्स्ट है, अर्लियर द बुद्धा इज प्रेजेंस was known as sculptures by using certain signs। पहले जो बुद्धिज़्म लिखा जाता था उसमें कुछ कुछ साइन इस्तेमाल किए जाते थे, इमेजेस इस्तेमाल नहीं की जाती थी। लेकिन नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। अब क्या, अब बुद्धा के स्टैचूज बन गए थे। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, मथुरा में बनाए जा रहे थे स्टैचूज। वाइल अदर्स वर मेड इन टेक्सला, कुछ टेक्सला में बनाए गए थे। अब बनाते जा रहे थे। द सेकेंड चेंज वाज बिहाफ ऑफ बुद्धे सत्यवास। और सेकेंड चेंज क्या था, बुद्धे सत्यवास। बुद्धे सत्यवास क्या थे, दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेंड इनलाइटमेंट। बुद्धि सत्यवास क्या थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और जी इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या था, संसार को छोड़कर अकेले नहीं हुए, बल्कि इन्होंने संसार में के बीच में रहकर ही लोगों को टीच करना शुरू किया, उनकी हेल्प करनी शुरू की। और धीरे धीरे बौद्ध सत्यवास पूरे संसार में, एशिया में, चाइना में स्प्रेड होने लगा, कोरिया में, जापान में फेमस होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिज़्म जो था वो धीरे धीरे वेस्टर्न साउथर्न इंडिया में भी स्प्रेड होने लगा। और जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, इंडिया के साउथ में जो वेस्टर्न घाट्स थी, ये जो वेस्टर्न घाट्स थी वहाँ पर मोनेस्ट्रीज बनाई गई। इन जहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं इस एरिया में, तो जहाँ पर क्या बनाया गया, मोनेस्ट्रीज बनाई गई जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क आकर ठहरते थे। मोनेस्ट्रीज बनाई गई, इनको काट काट कर, इन पहाड़ों को काट कर इनमें केव्स बनाई गई जहाँ पर लोग आके, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो ठहरते थे आके, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड होने लगा। और धीरे धीरे बुद्धिज़्म आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वार्ड्स टू श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और दूसरे पार्ट जो थे उनमें बुद्धिज़्म स्प्रेड होने लगा। चलो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स बेटा।